ये भाई वेनेजुएला के पास क्या कोई एयर डिफेंस, कोई और डिफेंस, कोई पेरीमीटर डिफेंस, किसी तरह का डिफेंस नहीं है क्या? ये कैसे भाई ये साहब कुछ नहीं घुसे है। और 11 मिनट में उठा के ले गए? व्हाट इज दिस जोक? ये देखिए, विभूति झा के सबसे प्रियतम जो दोस्त हैं आदरणीय श्री क्वामे ममतानी जी, उन्होंने क्या बोला था अपने स्वेरिंग इन स्पीच में? आई विल रिप्लेस रगेड इंडिविजुअलिज्म विद द वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म। करेक्ट। और वो हुगो चावेज ने उधर 20 साल पहले कलेक्टिविज्म लगाया था। वेनेजुएला उस टाइम उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश होता था, राइट। और सबसे अमीर देश से सबसे कंगाल देश हो गया है। सबसे कंगाल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोशलिज्म। उनका हाँ, प्योरली दी क्या वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म। ठीक है ना? तो और जो क्वामे ममदानी अभी इसको करने वाला है, न्यूयॉर्क को करने वाला है। आप देखिए, विभूति जी अभी रेफ्यूजी बन के भारत आ जाएंगे अभी, क्योंकि न्यूयॉर्क बनेगा वेनेजुएला। नहीं तो वो तो वैसे भी वो नेचुरलाइज सिटीजन की सिटीजनशिप रिवोक कर रहा है ना, हाँ, कोटा फिक्स कर रखा है ना? तो इसमें क्या है, आप देख लीजिए कि ये इसका सऊदी अरेबिया से 1.5 टाइम ज्यादा तेल है, अफ्रीका से ज्यादा सोना है, बहुत सारे प्रेशियस जेम्स उधर से आते हैं, फिर भी उस देश को कंगाल कर दिया। ठीक है, अब वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? सो इट वाज अ बाकी वो खुद का तो निकाल नहीं पा रहा था और गयाना के रिसोर्सेज पे कहना था हमारा कब्जा होगा। तो जब गयाना ने ऑयल डिस्कवर किया, उधर के रिसोर्सेज पे इन्होंने फिर बोला हाँ नहीं नहीं, ये एक्चुअली हमारा लैंड है, हम भूल गए थे ये हमारा लैंड है, ये एक्चुअली में हमारा लैंड है। Imagine Pakistan forgot about Kashmir for 70 years and then said, oh no, now we remember there's a dispute in Kashmir. हाँ है ना, वो बांग्लादेश कह रहा है ना ये तो हमारा है, अब वेनेजुएला सेवन इतना सिस्टर्स हमारा है। कंगाल है कि जो उनका मिलिट्री है वो उसका भी देखभाल नहीं कर पाता है। उनका एक मिलिट्री शिप था जो एक सिविलियन फिशिंग बोट से टकरा गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक मिलिट्री बोट एक सिविलियन बोट से टकराता है, सिविलियन बोट चूर चूर हो जाता है, और मिलिट्री बोट क्योंकि उसमें बुलेट प्रूफ ये सब लगा होता है, चलते रहता है। बट इसमें क्या हुआ, मिलिट्री बोट चूर चूर हो गया, सिविलियन बोट को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। वेनेजुएलन वेसल सिंक्स, लेट मी शो यू दिस। वेनेजुएलन नेवल वेसल सिंक्स आफ्टर कोलिजन। हाँ हाँ, और ये क्या हुआ था इसमें ये देख लो, ये मैं शेयर कर रहा हूं। वो क्रूज वेसल को रैम करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सो इट वाज ट्राइंग टू रैम अ क्रूज वेसल, अ सिविलियन लाइनर। ये देखिए, ये आप ये पढ़िए, दिख रहा है? शेयर करो, शेयर करें, डेस्क प्लीज शेयर। शेयर कर दिया, शेयर कर दिया, दिख रहा है? So this was the ship. So this Venezuelan vessel, it tried to ram this ship, and it was the naval vessel that sank. ये देखिए, Venezuelan naval boat Naiguata sank after intentionally ramming the ice-class cruise ship RCGS Resolute near La Tortuga. नहीं तो ये अब तो देखिए, देखिए आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। लेकिन हाँ, मैंने जो पूछा, ये मादुरो जो है इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया, ये बता दीजिए। और ये भी देख लीजिए, ये दिख रहा है, Venezuelan Navy landing ship partially sinks during military drills. उधर कुछ चलता नहीं है। जब जब एक देश इतना गरीब हो जाता है कि सोल्जर्स को पे नहीं आ रहा है, सब अगर सीआईए को बस एक कॉल करना है, बोलना है बेटा मैं तेरे को अगले 5 साल का तनख्वाह दे दूंगा, तू बस बताते रहे कि मदुरो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब के सब कॉम्प्रोमाइज है उधर। किसी को पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। जब पैसा भी मिलता है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है
कि कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? So understand, a broken country is very easy to compromise. So the Americans knew, उन्होंने पूरा का पूरा प्लानिंग करके रखा होगा कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कितने बजे जाता है, किस कलर का पजामा पहन के सोता है रात को, सब कुछ उन्होंने इंटेलिजेंस किया होगा। जो वेनेजुएला का मिलिट्री इक्विपमेंट है वो तो बिना कुछ किए ही डूब जाता है भाई, बिना कुछ भी किए डूब जाता है। सो मिलिट्री नहीं था उनका, 20 साल इतना पॉवर्टी है। वेनेजुएला को वो हुआ है जो अंग्रेजों ने बिहार को किया था। बिहार हिंदुस्तान का सबसे सभ्य महान स्टेट था, 1857 के बाद 20 साल में सब कुछ ध्वस्त कर दिया। ये मदुरो और उगो चावेज ने बिहार को वही कर दिया है। तो फौज कहां से बचेगा? ना ही तो फौज था, ना ही तो इंटेलिजेंस था। आपके सब जो प्रेसिडेंशियल गार्ड हैं, आपने देखा प्रेसिडेंशियल गार्ड, मैंने वो वीडियो लगा के रखा था कि जहां अपाचे हेलीकॉप्टर वो फोर्ट टिजुआना पे फायर कर रहा है, आपने एक भी काउंटर फायर देखा? भाई ठीक है, आपके मिसाइल्स को जैम कर दिया था, बंदूक तो थे, हैंडगन तो थे, AK-47 तो था, AK-47 भी तुमने नहीं चलाया उसके खिलाफ। So it was a complete psychological destruction of Venezuela. It wasn't just the equipment that was destroyed, it was the willpower of the people, everything about it that was destroyed. He was a horrible, Maduro is a horrible, horrible man. Hugo Chavez was a horrible, horrible man. Yeah. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को हक मिलता है उधर का सरकार बदलने का, या एक सॉवरेन स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट बंदे को उठा के ले जाना। ये तो भाई मनरो डॉक्ट्रिन ट्वाइस ओवर वाला बात हो गया। और तो ऑल पावरफुल पीपल शुड, ऑल पावरफुल कंट्रीज वो अपने अपने बैकयार्ड में तो देखिए एग्जीक्यूट देयर ओन मनरो डॉक्ट्रिन। आपको एक चीज पता है रशिया ने क्या किया अभी? रशिया ने आर्टिक सी में 40 वेस्टर्न शिप जो है वो पकड़ लिया है। तो थुसिडाइडीज तो यही तो बोलते हैं ना मिलियन डायलॉग्स में कि दी स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे डू, दी वीक मस्ट एंड्योर व्हाट दे मस्ट। जो शक्तिशाली है वो वही करेगा जो उसको करना है, और जो निकम्मे तो नहीं बोलूंगा, जो वीक को क्या कहते हैं? कमजोर, दुर्बल, उनको वही सहना पड़ेगा, जो उनको सहना पड़ेगा बस। कमजोर से भी अच्छा डेफिनेशन होगा वीक का बुजदिल। इन दिस रात के भारत के कौन मारता है? बुजदिल मारता है। देखिए मेरा विचार है संजय जी, उसी देखिए हाँ विभूति जी आपको ध्यान होगा हमारे अंग्रेज तमिल बंगाली को पता नहीं होगा, देवो दुर्बल घात का। देवता भी जो है वो दुर्बल के ऊपर प्रहार करते हैं। करेक्ट। नो इट्स अब रशिया जो वर्दी आया उसने आर्टिक में 40 वेस्टर्न शिप पकड़ लिए, और आपने कुछ नहीं सुना होगा उसके बारे में कि क्या हो गया। नो आर्टिक यू विल नॉट बी अलाउड। मिस्टर ट्रम्प, आप अपने औकात में रहिए, आर्टिक्स में आप नहीं आएंगे, दैट इज माय बैकयार्ड। राइट। चाइना कह रहा है कि मैं पैसिफिक में नहीं आने दूंगा, लेकिन इंडिया कह रहा है नहीं, इंडियन ओशन इज ओपन टू एवरीवन। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। नो ब्रिटिश ने भारत को $45 ट्रिलियन लूटा और हमने लूटने दिया। ये हमारे लिए अरे हमें अब तो मारना चाहिए कि साहब वी विल कॉन्कर ब्रिटिश आइलैंड। हम सारे नॉर्थ सी ऑयल, जितना भी नॉर्थ सी के जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं वो हमारे हैं, इन ल्यू ऑफ दैट $45 ट्रिलियन। संजय जी आप देख रहे होंगे तो बोलो, मोदी जी कुछ तो बोलो। नहीं, इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट सी है जो सारे भारतीयों को सोचनी पड़ेगी, चाहे भारतीय कहीं भी हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिससे यूरोपियन इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ने जिस तरह से दुनिया को बांट करके रखा था, क्या वही सिलसिला नहीं चल रहा अभी? सोचिए, दिस इज ऑल अबाउट यूरोपियन सुप्रीमेसी, और ट्रंप उस बात में अटक गया है।
व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पे। Oh, we have to establish the white supremacy. America cannot become a non-white country. जो डेमोक्रेटिक पार्टी बोल रही थी कि अमेरिका will eventually in another 20-30 years whites will be a minority. तो what is Trump doing here? वो अमेरिका को एक जो इमिग्रेंट अनफ्रेंडली स्टेट बना रहा है, जो हर एक दुनिया का हर आदमी हाथ पांव देने को तैयार था अमेरिका आने के लिए, आज वो अमेरिका को इतना अनअट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोग आए ही नहीं, समस्या ही खत्म हो जाए। दैट इज द थॉट प्रोसेस। जहां तक भारतीयों का सवाल है, मेरा विचार जो मैं जानता हूं, अगर हम असर्ट नहीं करेंगे तो कोई हमें दाल नहीं गले, कोई हमारी दाल गलने नहीं देगा। तो इसी चीज का एडवांटेज लीजिए। हम भारत आज चौथी स्तर पे पहुंच गया है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री माइट। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि एक भी गन फायर नहीं हुआ, लेकिन उस मदुरो को, उसकी पत्नी को उठा लिया। देख रहे हैं आप ओसामा बिन लादेन वाला कैसे हुआ था। अभिजीत ने बिल्कुल सही कहा कि सब भूखे हैं, नंगे हैं, उनको पैसे दो, सब मदुरो जाए भाड़ में, हम तो अपना आज पाया खाएंगे, कुछ करेंगे। तो जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था अमेरिका ने, 2 हेलीकॉप्टर, स्पेशल फोर्सेस, मरीन्स वे वेंट देयर, दे कैप्चर्ड फ्रॉम एबटाबाद, यू मीन टू से द ड्रेडेड ISI एंड द पाकिस्तानी आर्मी, उनको भनक भी नहीं पड़ी कि 2 हेलीकॉप्टर आया और उठा के ले गया। एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी किया, फिर भी उठा के ले गया ओसामा बिन लादेन को, उसके पूरे परिवार को। ये अमेरिका का मानना पड़ेगा, उन्होंने किस तरह से कंट्रोल मैनेज किया हुआ था वहां पे। तो सब मिली भगत थी। पाकिस्तान पेड द प्राइस ऑफ लुकिंग इडियट एंड complicit, but that is what the courtesan demands the price for. कि हमने तुम्हें ओसामा को पकड़ने दिया, हमने उसको ट्रैप किया, 4 साल रखा, अब मुझे भरपाई करो, मेरे उस सैक्रिफाइस को पे करो। उसी तरह से मदुरो को किया उसने। You have to admire that. And another thing which I will say here, probably, it's an imagination running wild in me right now. Probably India gave the feedback how to derail the Chinese defense systems after Operation Sindoor. Who knows? Who knows?